हेलो गाइस, वेलकम टू द माय चैनल स्टडी गुरु। मैं आप लोगों को मैथ्स पढ़ाने वाली हूँ जो कि आपके हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत ही हेल्पफुल होगा। तो आज जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, आज का टॉपिक है प्रॉफिट एंड लॉस। एंड मैं आज टॉप 10 क्वेश्चंस लाई हूँ विद ऑप्शंस एंड मैं उसके सॉल्यूशंस भी कराऊंगी। आप सब मेरे साथ बने रहिए 10 क्वेश्चंस तक, जो कि आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। हम अपनी 10 क्वेश्चंस के सीरीज़ को स्टार्ट करते हैं। तो ये पहला क्वेश्चन है, किसी वस्तु का क्रय मूल्य 4,000 रुपये है, हानि विक्रय मूल्य का 20% है, तो विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर हम लोग हानि और विक्रय मूल्य का हम रेशियो निकालेंगे। तो रेशियो निकालने के लिए पहले जो ये हमको स्टेटमेंट दिया हुआ है कि जो लॉस है वो विक्रय मूल्य का मतलब एसपी का 20% है, ठीक है। तो हम यहाँ से रेशियो जब निकालेंगे तो लॉस अपॉन सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू 20% होगा। तो यहाँ पे परसेंट को हम रेशियो में चेंज करने के लिए 100 से डिवाइड करेंगे। डिवाइड करने पर हमें मिलेगा 1/5, ठीक है। तो यहाँ पर हमें क्या दिया हुआ है, क्रय मूल्य 4,000 रुपये। तो 4,000 रुपये हमें क्रय मूल्य दिया हुआ है। तो हम इन रेशियो में से पहले क्रय मूल्य का यूनिट निकालेंगे। तो हम जानते हैं कि विक्रय मूल्य और लॉस, विक्रय मूल्य में जब हम लॉस को ऐड करते हैं तो हमें क्या मिलता है, क्रय मूल्य मिलता है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, प्लस करेंगे, तो जो कि है 6। तो 6 यहाँ पर क्या हुआ, क्रय मूल्य का यूनिट। तो 6 से यहाँ पर हम डिवाइड कर देंगे। 6 पर 4,000 रुपये क्रय मूल्य हुआ है, ये दिया हुआ है। और निकालना क्या है हमें, विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य निकालने के लिए हम देखेंगे इस रेशियो में विक्रय मूल्य कितना है, 5 है। तो 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, फिर हमें एक लगभग वैल्यू मिलेगी, अप्रॉक्स वैल्यू, जो कि है 3,333 रुपये। तो ये हमारा क्या हुआ, क्रय मूल्य हुआ। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। ये आपका दूसरा क्वेश्चन है, एक वस्तु का विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य का अनुपात 5:4 है, ठीक है। यदि लाभ 2,000 रुपये है तो विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो हमें यहाँ पर विक्रय मूल्य मतलब सेलिंग प्राइस और क्रय मूल्य मतलब सीपी, इसकी हमें रेशियो दी हुई है 5/4, ठीक है। और हमें लाभ दिया हुआ है 2,000 रुपये। तो हम लोगों को पता है कि जो लाभ होता है वो क्या होता है, वो विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य का माइनस होता है। मतलब विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य को जब भी हम माइनस करेंगे तो हमें क्या मिलता है, लाभ मिलता है या फिर हानि मिलता है। तो यहाँ पे लाभ मिला है क्योंकि यहाँ पे 5 ज़्यादा है 4 से। तो हम यहाँ पे जब माइनस करेंगे तो हमें यहाँ पे 1 मिला। 5 में से 4 को सेलिंग प्राइस में से क्रय मूल्य को माइनस करेंगे तो 1 मिला। तो ये 1 क्या हुआ, ये 1 हुआ हमारा प्रॉफिट। तो 2,000 रुपये पर हमारे पास एक प्रॉफिट है, ठीक है। हमें तो निकालना क्या है, विक्रय मूल्य निकालना है। तो विक्रय मूल्य की वैल्यू यहाँ पर 5 दी हुई है। तो जब हम इसमें 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 10,000 रुपये हमें मिला, जो कि क्या है, विक्रय मूल्य। ऑप्शन नंबर ए। ये आपका तीसरा क्वेश्चन है, किसी वस्तु को बेचने पर लाभ उसके क्रय मूल्य का 2 गुना था। जो लाभ था वो क्रय मूल्य का 2 गुना था। तो विक्रय मूल्य 900 रुपये था, तो क्रय मूल्य हमको निकालना है। तो सबसे पहले हमें क्या दिया हुआ है, रेशियो में जो हमारा प्रॉफिट है मतलब लाभ है वो क्रय मूल्य का कितना था, दुगुना था। दुगुना मतलब 2/1 का रेशियो था। प्रॉफिट दुगुना था क्रय मूल्य से। अगर क्रय मूल्य हमारे पास 1 हुआ तो प्रॉफिट कितना हुआ, 2 हुआ, ठीक है। तो हमें यहाँ पर विक्रय मूल्य की वैल्यू दी हुई है। तो विक्रय मूल्य का वैल्यू दिया हुआ है, तो सबसे पहले हम इस रेशियो में से विक्रय मूल्य निकालेंगे। तो विक्रय मूल्य निकालने के लिए हमें ये जो क्रय मूल्य है, क्रय मूल्य में जब हम प्रॉफिट को प्लस करते हैं तो हमें क्या मिलता है, विक्रय मूल्य मिलता है। तो हम जब यहाँ पे प्लस करेंगे तो 3 मिला। 3 क्या हुआ, ये हुआ सेलिंग प्राइस का रेशियो, ठीक है। रेशियो का वैल्यू हुआ SP इज इक्वल टू 3। तो हमें SP मतलब विक्रय मूल्य का हमें ओरिजिनल वैल्यू दी हुई है 900 और अपॉन हम यहाँ पर 3 करेंगे, ठीक है। और हमें पूछी किसकी वैल्यू है, क्रय मूल्य। क्रय मूल्य पूछा है तो क्रय मूल्य का वैल्यू हमारे पास 1 है। तो 1 से हम जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 300 रुपीज़। तो 300 रुपीज़ ये हमारा क्रय मूल्य। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। ओके, ये आपका चौथा क्वेश्चन है, किसी वस्तु का क्रय मूल्य और उसके विक्रय मूल्य 65% है। यदि लाभ 560 रुपये है तो विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो ये जो हमारा क्रय मूल्य है मतलब CP बराबर है SP के 65%, ठीक है। तो हमें यहाँ पर सबसे पहले CP और SP का रेशियो निकालना होगा। तो CP/SP। तो हम रेशियो निकालने के लिए 65% जो है उसको हम रेशनल फॉर्म में निकालने के लिए 100 से डिवाइड कर देंगे। तो डिवाइड करने पर हमें क्या मिलेगा, 13/20 मिलेगा डिवाइड करने पर, ठीक है। तो ये हमें मिल गया इसका रेशियो। हमें दिया हुआ है लाभ 560 रुपये, कितना, 560 रुपये लाभ दिया हुआ है। तो हमें लाभ कैसे निकालेंगे, ये क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य, जो विक्रय मूल्य में से हम क्रय मूल्य को माइनस करेंगे तो हमें क्या कितना मिलेगा, 7। तो ये जो 7 है वही तो लाभ होता है ना। तो ये हो गया हमारा लाभ। और हमसे पूछा क्या है, विक्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य जो पूछा है तो विक्रय मूल्य का हमारा रेशियो में फॉर्म कितना है, 20 रुपीज़। तो 20 रुपीज़ से हम मल्टीप्लाई कर देंगे। 20 रुपीज़ नहीं है, यहाँ पर एक रेशियो है जिसकी कोई यूनिट नहीं होती। तो ये जब हम सॉल्व करेंगे तो हमें कितना मिलेगा, हमें मिलेगा 1,600 रुपये, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। तो आपके स्क्रीन पर 5वां क्वेश्चन है कि किसी वस्तु का क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य का 80% है, तो लाभ प्रतिशत निकालना है। ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हमारे पास जो क्रय मूल्य मतलब CP वो SP का कितना है, 50% है, 80% है। 80% है। तो सबसे पहले हम इसको रेशियो फॉर्म में लिखेंगे। तो 80/100 हो जाएगा। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास कितना मिलेगा, 0 से 0 कटेगा तो हमें मिलेगा
4/5। तो हमको क्या निकालना है, लाभ परसेंट। क्या निकालना है, लाभ परसेंट। तो लाभ परसेंट निकालने के लिए हमें सबसे पहले लाभ का पता होना चाहिए। तो जब हम विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य को माइनस करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, लाभ मिलेगा, जो कि कितना है, 1। तो 1 हमें लाभ मिल गया। कितने पर मिला, क्रय मूल्य। क्रय मूल्य पर कितने पर मिला, 4 पे मिला। 4 पर हमें 1 का लाभ मिला और हमें परसेंट निकालना है तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा 25%। ठीक है, 25% ये हमारा आंसर। तो ऑप्शन नंबर ए सही है। आपका 6वां क्वेश्चन जो कि है, शर्ट का क्रय मूल्य 2500 रुपये है। ठीक, तो ये दुकानदार ने 15% लाभ पर 10 शर्ट बेची, तो कुल लाभ कितना हुआ। तो यहाँ पर हमारा प्रॉफिट पूछ रहा है। तो प्रॉफिट निकालने के लिए सबसे पहले ये जो प्रॉफिट का परसेंट दिया हुआ है उसको हम रेशियो में चेंज करेंगे। तो रेशियो में चेंज करने के लिए यहाँ पर 15% आपका लाभ है। ठीक है, तो इसको रेशियो में चेंज करने के लिए 15/100 करेंगे और इसको कट करेंगे तो हमें मिलेगा 3/20। तो ये जो 3/20 है, यहाँ पे जो 3 है ये आपका हो गया प्रॉफिट एंड ये जो 20 है वो हो गया आपका क्रय मूल्य। ये एक रेशियो है। ठीक है, तो हम लोगों को क्वेश्चन में बोला है कि 2500 रुपये का एक शर्ट है, ये 2500 रुपये ये एक शर्ट है। तो हमारा ये 2500 का रेशियो क्या है, एक शर्ट पर रेशियो ये 20 रुपीज़ है। ठीक है, तो हमारा ये 2500 का ये एक शर्ट हुआ और क्रय मूल्य का रेशियो 20 है। ठीक है, और हमें से क्या पूछा है, लाभ पूछा है। तो लाभ पूछा है तो हम यहाँ पे लाभ का रेशियो ये 3 का निकालेंगे। तो 3 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे, 0 से 0 कट गया, इसको करेंगे तो 125 हमारा आएगा और ये इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आएगा 375। ठीक है, तो 375 रुपये हमें एक शर्ट पर लाभ मिला। तो यहाँ पर कितनी शर्ट बेच रहा है, 10 शर्ट्स बेच रहा है। तो 10 शर्ट पर लाभ कितना होगा, 375 इंटू 10। तो 375 इंटू 10, तो कितना हमारा आंसर हुआ, ऑप्शन नंबर ए 3750 रुपीज़। आपका 7वां क्वेश्चन है, मकान का क्रय मूल्य 25 लाख रुपए है। मकान की मरम्मत पर राज्य को 1,50,000 रुपये खर्च करना पड़ा। तो मकान को 20% लाभ पर बेचा गया। मकान का विक्रय मूल्य क्या है। तो हमें यहाँ पर हम देख रहे हैं कि राज अपने मकान पर 2 बारी खर्च करता है। पहले तो वो उसको खरीदता है 25 लाख रुपए में, फिर उस पर मरम्मत कराता है 1,50,000 रुपये में। तो हम यहाँ पर सबसे पहले निकालेंगे कि टोटल खर्च कितना हुआ। टोटल खर्च निकालने के लिए हम इस 25,000 रुपये में और इस 25 लाख रुपये में ये 1,50,000 रुपये को ऐड कर देंगे। तो ऐड करने पर हमें कितने मिलेगा, 26,50,000। ठीक है, 26,50,000 रुपये हमें टोटल खर्च मिला। तो कह रहा है कि ये 20% लाभ पर बेचा जाता है। तो 20% लाभ के लिए सबसे पहले हम इसका 20% लाभ का रेशियो निकालेंगे। तो रेशियो निकालने के लिए हम 100 से डिवाइड करेंगे, 0 से 0 कटेगा तो यहाँ पर निकलेगा 1/5। तो 1/5, तो आप लोगों को पता है कि ये जो रेशियो प्रॉफिट का होता है, इसमें ऊपर का 1 जो है ये प्रॉफिट हुआ और नीचे का 5 जो हुआ ये हुआ क्रय मूल्य, मतलब हमारा CP। हमसे पूछा क्या है, विक्रय मूल्य। ठीक है, तो विक्रय मूल्य पूछा है और हमारे पास ये जो खर्च है, ये खर्च एक तरह से देखा जाए ये हमारा CP हुआ, क्रय मूल्य हुआ। तो ये 26,50,000 जो रुपये है ये हमारा क्रय मूल्य हुआ, कितने पर, 5 पर। ये जो 5 है यही तो हुआ ना। ठीक है, और हमें निकालना क्या है, विक्रय मूल्य। तो जो निकालना है उससे मल्टीप्लाई करेंगे। तो विक्रय मूल्य निकालने के लिए हमें प्रॉफिट और क्रय मूल्य को पहले ऐड करना पड़ेगा। 1 और 5 कितना हुआ, 1 और 5 कितना हुआ, 6 हुआ। 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें सॉल्व करने पर आएगा 31,80,000 रुपये। ठीक है, जो कि नंबर ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट है। अब 8वां क्वेश्चन है, एक वस्तु 20% हानि पर 704 रुपये में बेची जाती है। यदि इसे 1,056 रुपये में बेचा जाता तो कुछ प्रतिशत लाभ होता। वस्तु पर कितना प्रतिशत लाभ होता। तो हम इसको सॉल्व करने में फर्स्ट स्टेप ये देखेंगे कि ये जो 704 रुपये जो बेची गई हुई पैसा है, वो ये जो परसेंट है वो कितना परसेंट है। तो हमें पता है कि कोई भी वस्तु 100% होती है। ठीक है, 100% होती है। अगर उसमें हमें 20% का जब लॉस हुआ तो हमारे पास कितना, 80% बचा। तो ये जो 80% है ये 704 रुपये है। तो जो 80% बचा वही तो बेचा गया ना, तो वो 704 रुपये हो गया। तो हम लोगों को पता है कि ये जो 80% है वो 704 रुपये है। ठीक है, 80% पर हमें 704 रुपये जो बेचा गया और हमें पूछ कितना रहा है, 1,056 रुपये पर अगर हमें बेचना हो तो कुल प्रतिशत लाभ पूछ रहा है। तो 1,056 से हम यहाँ पर क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा 120। तो 120, तो हमें मैंने पहले ही बता दिया कि 100% कोई भी वस्तु होती है और हमें 120% लास्ट में मिला। तो हमें कितना एक्स्ट्रा मिला, तो एक्स्ट्रा जो है वो हमें मिला 20%। तो यही जो 20% एक्स्ट्रा है वही प्रॉफिट है। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए 20% सही है। ठीक है, नवा क्वेश्चन है, किसी वस्तु का क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य का 60% है। यदि लाभ 840 रुपये है तो विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो हमें यहाँ पर क्या दिया हुआ है कि जो क्रय मूल्य है मतलब CP, क्रय मूल्य जो है वो विक्रय मूल्य सेलिंग प्राइस का 60% है। तो हमें यहाँ पर सबसे पहले CP और SP का रेशियो निकालना होगा। तो रेशियो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, CP/SP इज इक्वल टू 60%। परसेंट को हटा करके हम अपॉन 100 कर देते हैं। तो जब इसको हम सॉल्व करते हैं तो हमें क्या मिलता है, 3/5।
तो 3/5 ये हमारा क्या है, ये हमारा क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का रेशियो हो गया। तो हमें यहाँ पर लाभ दिया हुआ है 840 रुपये। तो हमें पता है कि लाभ निकालने के लिए हम क्या करते हैं, विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य को माइनस कर देते हैं। तो जब हम ये माइनस करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 2 मिलेगा। तो 2 क्या हुआ, ये हमारा 2 हो गया प्रॉफिट, ठीक है, 2 हो गया प्रॉफिट। और हमें प्रॉफिट रुपए में दिया हुआ है जो कि कितना है, 840 रुपये। 840 रुपये में प्रॉफिट दिया हुआ है और ये इसका 2 है। 2 हमें रेशियो से मिला और 840 रुपये दिया हुआ है प्रॉफिट का टोटल। और हमें निकालना क्या है, विक्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य की वैल्यू कितनी है, रेशियो में 5 है, तो हम 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। देखिए, हमें जिस भी चीज़ की वैल्यू निकालनी रहती है उसको हमेशा यहाँ पर मल्टीप्लाई में लिखते हैं, और जो वैल्यू हमें दी रहती है उसको हम इस तरीके से डिवाइड फॉर्म में लिखते हैं। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा 2100 रुपये, ठीक है, 2100 रुपये, जो कि क्या है, विक्रय मूल्य है, क्योंकि हमने 5 से मल्टीप्लाई किया तो हमें विक्रय मूल्य मिला। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर बी। ये आपका लास्ट क्वेश्चन 10 नंबर का क्वेश्चन है कि रिया ने 350 रुपये में सेब खरीदे और उसने 400 रुपये में बेच दिया, तो रिया द्वारा अर्जित लाभ का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ये बहुत ही सिंपल एंड बेसिक क्वेश्चन है, ये आप लोग खुद कर सकते हैं। फिर मैं बता देती हूँ कि इसका क्या है। तो यहाँ पर खरीदा कितना, मतलब CP, क्रय मूल्य कितना हुआ 350 रुपये, और बेचा किसमें, मतलब सेलिंग प्राइस जो है वो हमारा है 400 रुपये, ठीक है। तो अर्जित लाभ, तो जो हमारा प्रॉफिट हुआ वो कितना हुआ। हम SP में से जब भी CP को माइनस करते हैं तो हमें क्या मिलता है, लाभ मिलता है। तो जब हम माइनस करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर 50 रुपये एक्स्ट्रा मिला, ठीक है, जो कि है प्रॉफिट रुपीज़। तो हमें प्रॉफिट परसेंट पूछ रहा है, प्रॉफिट परसेंट पूछ रहा है। तो रुपीज़ है 50 और कितने पर मिला, 350 रुपये पर मिला, और हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसको सॉल्व करने पर हमें क्या मिलेगा, 14.29%, 14.29%, जो कि है ऑप्शन नंबर ए। ये हमारा आज का टॉपिक प्रॉफिट एंड लॉस था, जो कि हमने आज टॉप 10 क्वेश्चन सॉल्व किए। आपको अगर ये क्लास अच्छी लगी हो तो स्टडी गुरु चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दें। और मैं अब नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छे से टॉपिक के साथ फिर से मिलूंगी। थैंक यू, बाय।